सो वी वर डिस्कसिंग कौन सा, अरे हाँ, तो ये जो R1 है ना, देखो R का जैसे हम याद रखेंगे फॉर्मूले R1 R2 R3 के भी वैसे ही याद रखना होगा। जस्ट यू नो कीप R के फॉर्मूले इन माइंड, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे तो R1 R2 R3 के मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि R डेल्टा अपॉन S, तो वहां डेल्टा अपॉन S माइनस है, यहाँ R 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2, लेकिन वहां ना ये साइन में ना कुछ चेंज हो जाएगा, साइन बनेगा cos काइंड ऑफ। तो ऑब्वियसली पहला वाला जैसे कि R1 जो है वो A का ऑपोजिट होता है, R1 जो है वो A का ऑपोजिट, इसका मतलब ये A वाला साइन वैसे की वैसे, बाकी के दो cos में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। 4R sin A by 2 cos B by 2 cos C by 2, ठीक है। सिमिलरली R2 क्या होना चाहिए, व्हाट वुड R2 बी, 4R यस sin B by 2 cos C by 2, है ना। देखो R2 B का ऑपोजिट, तो सिर्फ B वाला साइन रहेगा, बाकी दोनों cos। व्हाट अबाउट R3 4R, ये R3 है तो साइन सिर्फ C by 2 होगा, बाकी दोनों cos, cos A by 2 cos B by 2, ठीक है। ये हो गया सेकंड सेट। अब आते थर्ड सेट, ये देखो R is S minus A tan A by 2, तो वहां S ऐसे बोला सर, राइट। So R1 would be S tan A by 2, similarly R2 would be S tan B by 2, R3 would be S tan C by 2, S yes। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो डेल्टा के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला R का, एंड कैपिटल R या एंगल्स के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है, और सेमी पेरीमीटर के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो क्वेश्चंस करें, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक वाला, राइट। राइट ऑन, इफ A is equal to 3, B is equal to 4, C is equal to 5, find capital R and small r, है ना। बहुत ही सिली क्वेश्चन है, राइट। हो जाएगा कैसे, अच्छा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा इफ यू लुक एट R, क्या क्या फॉर्मूले थे R के लिए, एक था कौन सा था वो, साइन रूल वाला, R is equal to A by 2 sin A, या B by 2 sin B, या C by 2 sin C, और एक डेल्टा के टर्म्स में था, व्हाट वाज दैट, डेल्टा था ABC अपॉन 4R, डेल्टा इज ABC अपॉन 4R, तो R इज ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो which formula do you think would be better to go for? कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, बस उसके लिए आपने को कोसाइन रूल अप्लाई करना होगा, we will come to that, है ना। अच्छा रिमेंबर, आपने नोटिस किया 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम अपने पास शॉर्टकट ट्रिक है, बट इन जनरल द ट्रायंगल मे नॉट ऑलवेज बी राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। लेट्स गो फॉर इन जनरल कांसेप्ट, देन वी विल लुक एट द स्पेसिफिक वे, है ना। अरे यस आई वाज गोना कम टू दैट कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है। यस गुड, क्विक टू रियलाइज, बट व्हाट इज इट, मैंने जनरल वे में कैसे करें, क्योंकि पहले आपने ये सीखना है जनरल कैसे करें, कौन सा, ये वाला कि ये वाला, सेकंड वाला बेटर रहेगा, बट उसके लिए आपने को क्या फाइंड करना होगा, डेल्टा। यू नो दिस इज वेरी पेनफुल,
अब अपने को हर चीज निकालना होगा। पहली बात अपने को s निकालना होगा। अच्छा, तीनों भी साइड्स है तो डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो s इज सेमी पेरीमीटर a plus b plus c by 2, 5 plus 4 9 plus 3 12 by 2 which is 6. अच्छा, how much is s minus a? 3, s minus b 2, s minus c 1. Therefore delta is root over s, s minus a, s minus b, s minus कितना 36 हो रहा है which is basically 6 है ना। अच्छा, तो therefore what is r ultimately? a b c 3 4 5 upon 4 into 6, 4 4 कटेगा तो r is 5 by 2. Now you say this is very very interesting. आपने नोटिस किया r जो है वो c upon 2 है। नोटिस किया आपने? क्योंकि रिमेंबर ये एक पाइथागोरस सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बिगेस्ट साइड कौन है? c. इसका मतलब इट हैज टू बी राइट एंगल्ड एट c ऑब्वियसली। और हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं कि अगर वो राइट एंगल एट c होता तो r is c upon 2 डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, सो ऑलवेज कीप एन आई ऑन दिस। राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो हाइपोटेन्यूज का आधा कैपिटल R होता है, राइट? अच्छा, ठीक है, तो ये मिल गया कैपिटल R। ठीक है, अच्छा, हाउ डू यू फाइंड स्मॉल r? स्मॉल r के कितने फॉर्मूले हैं अपने पास? स्मॉल r का एक फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन s, दूसरा फॉर्मूला है 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 और तीसरा फॉर्मूला है s minus a tan a by 2 एंड सो ऑन। फिर तीन फॉर्मूले हैं। व्हिच इज बेस्ट? ये वाला बेस्ट है क्योंकि डेल्टा है अपने पास। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू है 6 और s की वैल्यू भी है 6 व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू 1। अच्छा, ये देखो, इसमें हम ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, है ना। रिमेंबर r क्या होता है? कौन सा राइट एंगल है यहाँ? c पे 90 डिग्री देखो, c 90 है। इसका मतलब यू हैव अप्लाइड s minus c into tan c by 2। s minus c कितना है वहां? 1। c 90 है, c 90 तो ये 45 tan 45 इज, ठीक है। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फॉर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल यू सी r के लिए ना ये एंगल वाला फॉर्मूला बेटर होगा। ये tan के टर्म्स में जो एंगल वाला फॉर्मूला है ना, दिस इज बेटर वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता था फाइंड द रेशियो r is to r, small r is to capital R, etc etc। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, तो यू डू नो हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो r निकालो, कैपिटल R निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। Question number 2, write down. If a is to b is to c is 4 is to 5 is to 6, then find capital R is to small r. Then find capital R is to small r, or make it, then prove that capital R is to small r is 16 is to 7. कर लोगे ये क्वेश्चन ऐसा लोग हो जाना चाहिए इफ यू आस्क मी, है ना। अपने पास है a b c। अच्छा, ये देखो, सिंस दिस इज यू नो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, इवन दो रेशियो इज गिवन टू अस, हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली लेट a b इक्वल टू 4, b b इक्वल टू 5 एंड c b इक्वल टू 6 कर सकते हैं ना। तो इसके हिसाब से आपको क्या फाइंड करना होगा? पहले कैपिटल R निकालो, फिर स्मॉल r निकालो, फिर दोनों का रेशियो, ठीक है। तो गाइस प्राइस सुनो, तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 3, if a is equal to 4, b is equal to 6, c is equal to 8, find small r। सिंपली गो फॉर डेल्टा अपॉन s, है ना। इसका आंसर आना चाहिए √5/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is 18, B is 24, C is 30, then find R1, R2, R2. अच्छा, अब आगे क्वेश्चन स्मॉल आर के टर्म्स में, तो कौन सा फॉर्मूला बेटर होगा यहाँ? स्मॉलर के लिए कौन सा फॉर्मूला बेटर होगा? आप आर भी फाइंड कर सकते हो, इसमें यू कैन ऐड वन मोर क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा? डेल्टा अपॉन एस वाला, क्योंकि इफ यू वांट टू गो फॉर एनी अदर फॉर्मूले, देखो क्योंकि आर के टर्म्स में ना कितने 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, तो बेसिक वाला है डेल्टा अपॉन एस या डेल्टा अपॉन एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, R1 R2 R3 के लिए, या दूसरा फॉर्मूला है 4r sin a by 2 वगैरह वगैरह, उसके लिए r की जरूरत है, कैपिटल R की, या s माइनस a tan a by 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या s tan a by 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो शायद से बेटर होगा इफ यू अप्लाई सिंपली डेल्टा अपॉन s माइनस a, R2 is delta upon s minus b and R3 is delta upon s minus c and R is delta upon s। ठीक है, तो आपको पहले डेल्टा निकालना होगा हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से, रूट s माइनस b s माइनस c एंड देन सब्स्टिट्यूट दी फॉर्मूला है ना, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन पार्ट ही है और कुछ नहीं। तो आपके वैल्यूज ना आना चाहिए 12 R1, ये 18 और ये 16। ठीक है, प्लीज वेरीफाई योर आंसर्स। आर का वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो आप चेक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल R is to कैपिटल R is to R1 is equal to, मैंने तीनों का रेशियो निकालना है, या प्रूव दैट R is to R1 is 1 is to 2 is to, a very important रिजल्ट जो आपको रखना होगा। ओके, तो अब बताओ आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला बेटर होगा यहाँ? देखो पहली बात, इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब बताओ यहाँ देखो रेशियो में r है, तो डोंट यू थिंक इट इज ऑब्वियस टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर दीस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, ताकि r कैंसिल हो जाए, और वो भी शायद से कौन सा 4r sin a by 2 वाला बेटर होगा, शायद से क्यों? एंगल्स है अपने पास, इजंट इट? अच्छा, तो r का फॉर्मूला होता है 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 इज टू कैपिटल R तो कैपिटल R से, और स्मॉल r क्या होता है? स्मॉल r1 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2। ठीक है, अच्छा देखो r कटेगा हर जगह, तो यहाँ 1 बचेगा, देखो यहाँ 4 है अभी भी, sin 60 सॉरी a 60 है तो ये 30 डिग्री है, sin 30 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये 1/2, ये √3/2, √3/2। 4 और ये 2 कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 is to 1 is to 3/2, तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकम्स 1 is to 2 is to 3, right? So simple straightforward question, nothing complicated here। बस अपने को ना फॉर्मूले पे ग्रिप होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6. If angle B is 90 degree, prove that R is अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे. Okay, so it is given कि angle B is 90 and we need to prove that R is A minus B plus C by 2. है ना? Angle B 90 है, तो कौन सा फॉर्मूला बेटर होगा? कौन सा? एंगल वाला कौन सा? वो भी डेल्टा अपॉन एस तो हम अप्लाई नहीं करेंगे. 4R tan वाला फॉर्मूला है ना. अच्छा, तो व्हाट इज tan वाला फॉर्मूला? S tan A by 2, sorry S minus A tan A by 2, S minus B tan B by 2 would be better, है ना, क्योंकि एंगल B 90 है. yes, S minus B tan B by 2, so R is, but tan B by 2 तो 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल B 90 है. so S minus B, what next? वो लाना है अपने को. देखो नीचे 2 है, तो एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. 2s is nothing but a plus simply a minus b plus c upon, that's easy question. 7 का भी यही फंडा शायद से, ऐसे प्रूव कर सकते हैं गाइस, इज इट? हाउ ही डिड से इट इज राइट एंगल. कौन सा एंगल पर है? कोई भी ले सकते हैं. एक काम करेंगे, हम इतना तो कर लिया ऑलरेडी इसमें, यहाँ तक तो कर ही लिया हमने. R is equal to S minus B तक, है ना. देखो यहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन, ठीक है. R is equal to S minus B. देखो R भी है, S भी है ऑलरेडी आपके पास, सिर्फ और सिर्फ B की जगह ना R आ गया. डू वी ऑलरेडी नो कि राइट एंगल विद ट्रायंगल एट B, रिमेंबर, तो ये B होता है, तो ये कैपिटल R होता है, isn't it? It is basically half of B. Keep this in mind, very important point, right? For a right angle triangle, हाइपोटेन्यूज का आधा कैपिटल R होता है ना. ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, या साइन रूल से भी R is equal to B upon 2 sin B, तो B by 2. तो therefore what is B here? 2R. ये यहाँ डालेंगे अल्टीमेटली, therefore R is equal to S minus 2R, तो R plus 2R is S, right? Okay, let's look at question number 8. We have been given कि two sides B and C are equal, so this must be an isosceles triangle, और एंगल A भी दे रखा है which is 30 डिग्री. अच्छा, तो बाकी दोनों का सम कितना होना चाहिए?
अगर a 30 होता तो बाकी दो एंगल्स का सम 150, so each will be equal to 75. Is it? Because remember, since b is equal to c, capital B is equal to capital C, and both should be equal to 75 डिग्री, है ना? अच्छा, और अब देखो ना स्मॉल r निकालना है, कौन सा फॉर्मूला बेटर होगा? Should we go for delta? कितने फॉर्मूले अपने पास अगेन? R is delta upon S. तो हम साइड ए वगैरह फाइंड कर सकते हैं ना, साइन रूल से या कोसाइन रूल से, साइन रूल वाला बेटर होगा। तो we know that a upon sin a is equal to b upon sin b. This would be lengthy, isn't it? शायद से वो एंगल्स वाला बेटर होगा, कोई तो कौन सा वाला कर सकते हैं? R is equal to शायद से 4R, अरे हाँ 4R वाला चलेगा शायद से, 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C का दे दो, ये वाला बेटर होगा। ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है मेरे से। हाँ साइन 75 बटन नहीं है अपने पास, करेक्ट? चलो, तो एनीवे विल थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। मे बी मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया होगा, राइट? एनीवे विल थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना? सो लेट्स कीप दिस असाइड, so I'll address this question in the next class. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, R1, R2, R3 HP में है तो साइड्स किस में होंगे? ये टिपिकल क्वेश्चंस है, राइट? तो R1, R2, R3 और साइड्स के बीच में कोई एक फॉर्मूला है क्या? R1 is equal to साइड्स के टर्म्स में एक फॉर्मूला है, R1 is equal to पहला ही फॉर्मूला डेल्टा अपॉन S माइनस, ये वाला बेटर होगा शायद से, है ना? रिमेंबर ऐसे ही हमने क्वेश्चन किया था tan A by 2, tan B by 2, tan C by 2 AB में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी उस टाइप का ही क्वेश्चन है ना? तो बेसिकली क्या है कि R1, R2, R3 HP में है, therefore 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3 are in AP, लेकिन 1 by R1 का मतलब S minus A upon delta, S minus B upon delta, S minus C upon delta are also in AP, right? तो क्लियरली इसी डेल्टा 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 कटेगा, ये तो हम कर सकते हैं। तो S minus A, S minus B, S minus C are in AP, तो S S S भी कटेगा, माइनस 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 भी कटेगा, तो अल्टीमेटली A B C are in AP, है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, राइट? So we have R quad B by 2 quad C by 2 is R1, we need to prove. अच्छा देखो, we need to recall half angle formulae as well, है ना? अच्छा, okay, do you start with LHS? बेटर होगा इस, तो R quad B by 2 quad C by 2, अच्छा तो R का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा 1 S वाला, what do you say? कि 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2, तो बहुत सारे, देखो इसमें ना प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा अप्लाई करें, तो ये टू पिक द बेस्ट वन, है ना? आपको सारे फॉर्मूले रिकॉल करने का एंड देन जो आपको लगता है बेस्ट है वो अप्लाई करना है, ठीक है? तो R का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन S, तो आपको ना cot B by 2 cot C by 2 का भी डेल्टा के टर्म्स में जो फॉर्मूला है वही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है? तो cot B by 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan B by 2, और tan B by 2 का क्या फॉर्मूला था? डेल्टा अपॉन S, S माइनस A, है ना? तो ये S, S माइनस A अपॉन डेल्टा, और ये वाला S, S माइनस, सॉरी ये B और ये C अपॉन डेल्टा, एक डेल्टा कटेगा S भी कटेगा, तो व्हाट इज हैव हियर? S into S minus B into S minus C upon delta, this is what we, अभी आप अपने को लाना है R1 लाना है,
कैसे? R1 का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा अपॉन s माइनस है ना? अच्छा, ऑल वी नीड टू डू इज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय s माइनस है ना? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय s माइनस, उससे क्या होगा? ऊपर में डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। देखो ऊपर में डेल्टा स्क्वायर है, तो एक डेल्टा कटेगा, तो अल्टीमेटली वी हैव डेल्टा अपॉन s माइनस। अल्टीमेटली वी हैव डेल्टा अपॉन s माइनस। ठीक है, so these are some of the basic questions, you know, based on small r, capital R, etc etc। तो हम अपना और भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो एडवांस में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस वी आर नीड टू सॉल्व। तो एक और लेक्चर लगेगा ये खत्म करने के लिए, ठीक है, वो अपन कल वाला क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मीनवाइल आपको ये फॉर्मूले आपको लर्न करना होगा। यू नीड टू यू नो गेन एक्यूरेसी, जो भी है ना, तो फॉर्मूले रख देना। ठीक है, चलो।